सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि ध्यान में समय का पता क्यों नहीं चलता। समय को समझिए, समय एक सापेक्षिक घटना का बोध है। हमारे मन में समय का बोध होता है। एक घटना से दूसरी घटना के या एक घटना से अन्य घटनाओं के संबंध में जो हमारे मन में जो बोध होता है, उसी से हम समय का आकलन कर लेते हैं। मन जो है वह भी प्रकृति का हिस्सा है। मन कोई चेतना नहीं है, प्रकृति का हिस्सा है। और मन में जो सूचनाएं होती हैं, प्रकृतिजन्य सूचनाएं होती हैं। कहीं गति हो रही है, कहीं परिवर्तन हो रहा है, तो इन घटनाओं की सूचनाएं होती हैं और उससे वह आकलन करके समय का आकलन करता है। जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लिप्त है, जो भौतिकवादी है, लगातार दौड़े जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको वो समय का बहुत ज़्यादा बोध होता है। आप देखेंगे दुनिया में सबसे सफल आदमी वही है जो समय का बहुत पाबंद होता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं, जिस भी क्षेत्र में बड़े हुए हैं, वे समय के बहुत पाबंद रहे हैं। समय के महत्व को पहचाना है। ये सभी लोग भौतिकवादी रहे हैं। अगर आपको भौतिक जगत में सफल होना है तो समय के पाबंद हो जाइए। समय के पाबंद हो जाएंगे, समय के महत्व को समझेंगे और समय का ही बदला हुआ रूप जो है, यह पदार्थ है। और जो भी उपलब्धि इस पदार्थ जगत में होती है, धन, मान, ऐश्वर्य, भोग, विलास, ये सब समय की ही उपलब्धियां हैं। और ये सब जो है मन के मजबूत होने से होता है। जिसका मन मजबूत होता है उसमें समय का बोध ज़्यादा होता है और वह जो है बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी होता है। इसलिए मानसिक रूप से जो मजबूत हैं, दृढ़ हैं, इंटेलिजेंट हैं और उनका नज़रिया जो है वो भौतिक उपलब्धि है, तो देखेंगे काफ़ी चतुर, चालाक, धूर्त होते हैं। तो ये सब मन के खेल हैं। ये जो है माया का खेल है। तो माया का जो साम्राज्य है वो मन तक है और माया का साम्राज्य जहाँ तक है वहाँ तक भौतिक पदार्थ है और वहाँ तक समय है। तो इसलिए जितना भौतिकवादी होंगे आप, उतना समय होगा। और जितना समय होगा मतलब समय का बोध होगा, तो उतना ही ज़्यादा आप दुखी होंगे। तो मनुष्य सोचता है कि उसे सारी उपलब्धियाँ मिल जाए, परंतु वो दुखी नहीं हो। यह ठीक उल्टा है, क्योंकि इस समाज में आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पदार्थ आप पाएंगे वो समय का पाबंद है और जो समय का पाबंद है वो दुख का भी पाबंद है। जो दुख ही दुख लाता है। अब आते हैं ध्यान की बात पर लेकर। ध्यान क्या है? ध्यान अमन की अवस्था है। ध्यान में मन नहीं होता है, वो अमन की अवस्था है, वो चेतना की अवस्था है। वहाँ समय का इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ लक्ष्य ही जो था वो भौतिक लक्ष्य नहीं था, भौतिक उपलब्धि नहीं थी। और जिसे भौतिक उपलब्धि जिसका लक्ष्य हो जाएगा तो फिर वो ध्यान में नहीं प्रविष्ट होता है।
वो धारणा में प्रविष्ट तो होता है जहाँ सिद्धियों का साम्राज्य है, क्योंकि वह भी एक उपलब्धि है, वह भी वो प्राकृतिक अवस्था ही है, वह भी लोभ का ही साम्राज्य है, वह भी शक्ति का ही साम्राज्य है। और वह शक्ति जिसका लक्ष्य जो है वह पदार्थ है, वो भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, मेरे पास इतना हो जाए उतना हो जाए। तो इस तरह की शक्तियों के पीछे जो पड़ते हैं तो वे भी धारणा तक रहते हैं, ध्यान में नहीं जा पाते। और ध्यान जो है वो अमन की अवस्था है, वहाँ पर मन नहीं है, वहाँ पर पदार्थ भी नहीं है, तो वहाँ समय भी नहीं है, वहाँ समय का बोध नहीं होता, क्योंकि वहाँ तुलनात्मक बात नहीं होती। तुलना वहीं होगी जहाँ नानापन होगा, जहाँ नानापन होगा वहीं तुलना हो सकती है, वहीं आप एक दूसरे से संबंध कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, सापेक्षता होती है, वहाँ निरपेक्षता नहीं होती है। तो इसके कारण जो है वहाँ पर समय होता है, लेकिन ध्यान में नानापन नहीं होता, वहाँ एक रस है, चेतना, शुद्ध चेतना का प्रवाह है, वहाँ कोई तुलना नहीं है। और जब तुलना नहीं है, अमन की अवस्था है, और जो लंबे समय तक जो ध्यान होता है ना, तो वह जो है समाधि हो जाती है। तो ध्यान से समाधि भी उतरते हैं। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, ये ध्यान है कि एक तान हो जाना ध्यान है। तो अब वहाँ से हम समाधि में उतर जाते हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम में समाधि, स्वरूप से शून्य जैसी, यानी नानापन जो है ये समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ जो है शुद्ध चेतन स्वरूप हो जाता है, तो वह जो है समाधि अवस्था होती है। तो वहाँ पर समय का बोध नहीं रहता, समय के बोध से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है, सुख और दुख इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। तो जो शुद्ध ऊर्जा का क्षेत्र है वह समयहीनता लेकर के, शुद्ध ऊर्जा का जो स्रोत है। तो मन में जो जागृत अवस्था होती है या बाह्य वस्तुओं के कारण होती है, तो वहाँ पर समय होता है। जहाँ बाह्य वस्तुएं नहीं हैं, जहाँ बस शुद्ध चेतना का प्रवाह है, वहाँ पर कोई तुलना नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई माया नहीं है। यही इसका राज है।